एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को मेजर पेपर 7 पॉलिटिकल साइंस आपके पेपर में हमने आपको 15 नंबर और 5 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट सवाल बता दिए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को 1 नंबर का देखिए 5 सवाल आता पेपर में, ये भी कंप्लीट करा दूँ इस वीडियो के थ्रू। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फैक्ट्री पर आप करिए, विच फैक्टर शेप्स इंडियन पॉलिटिकल इकोलॉजी द मोस्ट। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल इकोलॉजी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ये हमें बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट्स है, क्लाइमेट है, टूरिज्म है। तो कौन सा इंडियन पॉलिटिकल को बेसिक इकोलॉजी को प्रभावित कर सकता है? तो हमारा भारत का संविधान है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल डेमोग्राफी इंक्लूड्स विथ विच एलिमेंट। सोशल डेमोग्राफी यानी सामाजिक जो जनसांख्यिकी है हमारे पास है, इनमें से कौन सा चीज़ शामिल होता है? रिलीजन, वेदर, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट। देखिए, अगर सोशल बात होगा हमारे पास तो यहाँ पर धर्म शामिल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड बाय विच शेड्यूल। देखिए, जो भाषाई विविधता हम देखते हैं अपने भारत में, ये किस अनुसूची में सुरक्षित रखी गई है? 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो याद रखिए राइट आंसर क्या होगा? 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, रिलीजम हमारे पास है, यानी क्षेत्रीयवाद जो बेसिकली मुख्य रूप से किस कारण बढ़ता है? फेस्टिवल्स के कारण, डेवलपमेंट गैप के कारण, माइग्रेशन यानी विस्थापन के कारण, या फॉरेन पॉलिसी के कारण? तो ये जो रिलीजम है हमारे पास है, वो क्यों बढ़ता है हमारे पास है? उसके पीछे है डेवलपमेंट, यानी विकास में जो असमानता दिखी जाती है उस पे से ये ग्रो करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। अगला है, मीडिया इज ऑल्सो नोन। मीडिया को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेकिन चौथा स्तंभ माना जाता है फोर्थ पिलर। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ भैया, मीडिया तो लगभग बिकी हुई है, इसलिए हम सभी विकलांग अपना कहते हैं। ठीक है, ये कहने के लिए बस चौथा पिलर हमारे पास। अगला हमारे पास है, सिविल सोसाइटी एक्ट एजेस। नागरिक समाज जो है किस रूप में कार्य करता है? वॉचडॉग के रूप में, जज के रूप में, पुलिस के रूप में, मार्केट में? तो हमारे जो सिविल सोसाइटी बेस्ड नागरिक समाज है, वो एक प्रकार से प्रहरी के रूप में काम करता है, यानी वॉचडॉग के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंडियन कल्चर इज। भारतीय संस्कृति कैसी है हमारी? यूनिफॉर्म है। हम लोग जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग, धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए हम इसे डाइवर्सिफाइड कहते हैं, विविध कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला यूनिट 2 से जुड़ा हुआ सवाल है, पार्टीजन पॉलिटिज्म। तो हम लोग जानते हैं भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चलता है वो किस प्रकार चलता है? पे भारत में विभिन्न प्रकार की पार्टी काम करती है, इसलिए क्या हो जाएगा? मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी बहुदलीय पार्टी सिस्टम हो जाएगा हमारे पास। नेशनल पार्टी स्टेटस, नेशनल पार्टी का स्टेटस किस कब मिलता है या कौन देता है, इसे हमें बताना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के जो चुनाव आयोग है वो इसे देता है। बीजेपी का आइडियोलॉजी किस पे बेस्ड हमें ये बताना है, तो हिंदुत्व पे हमारे पास है। आईएनसी वॉज फाउंडेड, जैसे कांग्रेस का विचारधारा मुसलमानों के लिए, उसी प्रकार बीजेपी का हमारे पास हिंदुत्व के लिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमारे पास जो गठन हुआ, संगठन कह सकते हैं, इसकी स्थापना 1885 में एओहू के द्वारा हुई थी, आपने पढ़ा होगा। फिर जो सीपीआई है बेसिकली, वो किस विचारधारा, वो मार्क्सिज्म को फॉलो करती है, मार्क्सवाद की विचारधारा को फॉलो करती है। और डीएमके जो पार्टी बेसिकली कहाँ की पार्टी है, तो जो स्टालिन की पार्टी है, चेन्नई कह सकते हैं, तमिलनाडु में चेन्नई की, तो वहाँ की पार्टी बेसिकली हमारे पास। अगला है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी जो कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की पार्टी है। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब होता है गठबंधन सरकार। ये कब हमारे पास सामान्य हुई है बेसिकली? तो 1989 में सामान्य हुआ था हमारे पास। तो 1989 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला यूनिट 3 इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है। आर्टिकल 324 ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित रखता है। इलेक्शन कमीशन का राइट आंसर होगा। हमारे भारत में कौन सी चुनाव प्रणाली चलती है या निर्वाचन प्रणाली का उपयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं जो प्रथम प्रतिनिधि प्रणाली है, जिसे हम लोग FPTP के नाम से जानते हैं, उस प्रकार का इलेक्ट्रोल सिस्टम चलता है हमारे पास। MCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे हम लोग हिंदी में आचार संहिता भी कहते हैं। अगला है वीवीपैट मशीन, आपने देखा होगा, ये इलेक्शन के समय इस्तेमाल होता है। तो ये वोट वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वोट सत्यापन के लिए। अगला है नोटा, मतलब किसी को वोट नहीं देना। ये कब शुरू हुआ था? तो याद रखिए वर्ष 2013 में शुरू हुआ था। ईवीएम, आप लोग वोट देंगे बहुत सारे बच्चे, तो मालूम होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला सवाल है, डी लिमिटेशन मतलब सीमांकन किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी क्षेत्र की सीमा कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री होती है, उसे हम लोग डीलिमिटेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। अगला सवाल है यूनिट 4 से, कि कास्ट पॉलिटिक्स इज स्ट्रॉन्ग है। कास्ट पॉलिटिक्स कहाँ स्ट्रॉन्ग होता है?
सबसे ज़्यादा आप जाति के आधार पर या कहा जाए राजनीति कहाँ देखने मिलती है, तो यूपी और बिहार के क्षेत्रों में देखने मिलती है। रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ, रिजर्वेशन यानी आरक्षण किसका हिस्सा है, तो हमारे सामाजिक न्याय का हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर है। मंडल कमीशन माफ करिएगा, ठीक है, ये किससे हमारे पास संबंधित रखता था, तो देखिए ओबीसी के जो भी कह सकते हैं छात्र छात्रा या फिर ओबीसी वर्ग के जो भी लोग हैं उनके रिजर्वेशन से संबंधित रखता था हमारे पास मंडल कमीशन। तेलंगाना भारत का एक कह सकते हैं राज्य कब बना था हमारे पास, वर्ष 2014 में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंक्लूड, पहचान की राजनीति में क्या शामिल होता है, देखिए पहचान की जब भी राजनीति हो धर्म शामिल होगा, हमारे पास कास्ट जाति शामिल हो, लैंग्वेज शामिल, सभी चीज़ शामिल होती है, इसलिए ये ऑल ऑफ दिस क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी राज्यों का देखिए जो पुनर्गठन है ये कब शुरू हुआ था ये हमें बताना है, तो ये वर्ष 1956 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स मेनली रिलेटेड, जो भाषाई राजनीति है वो किससे जुड़ी होती है, तो ये लैंग्वेज से जुड़ी होती है, हमारे भाषा की मांग से जुड़ी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला यूनिट 5 है हमारे पास रिलीजन पॉलिटिक्स, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या सुनिश्चित करता है, हमारी धार्मिक जो स्वतंत्रता रिलीजियस फ्रीडम है उसको स्वतंत्र मतलब बेसिकली निरूपित करता है या फिर सुनिश्चित करता है। सेकुलरिज्म मतलब हम लोग जानते हैं धर्मनिरपेक्षता, भारत में धर्मनिरपेक्ष क्या है कि सभी धर्मों का क्या सम्मान यहाँ पर किया जाता है, इसलिए इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स हो जाएगा। कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकता, मतलब क्या होता है धर्म का राजनीतिक प्रयोग क्या होता है, कम्युनलिज्म के नाम से जाना जाता है, तो पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन हो जाएगा। धर्म का अर्थ है बेसिकली हमारे पास मॉरलिटी, ये नैतिकता का ज्ञान हमें मिलता है धर्म से। मेजोरिटी माइनॉरिटी डिबेट से हमेशा क्या होता है, तो देखिए जो सामाजिक सद्भाव है वो हमारे पास यहाँ देखी जाती है, तो सोशल हार्मोनी हो जाएगा हमारे पास। अगला है डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, गरीबी हटाओ स्लोगन किन के द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति कब शुरू हुआ था, वर्ष 1965 में शुरू हुआ था हमारे पास। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला है ब्लैक मनी मतलब काला धन जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब क्या वो टैक्स बिना हमारा जो टैक्स हम लोग छिपा के बेसिकली टैक्स सरकार का पैसा अगर छिपा देते हैं हम नहीं देते सरकार को, तो वन टैक्स मनी को बेसिकली ब्लैक मनी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास। डीमोनेटाइजेशन कब आया था, तो 2016 का आया था। डिजिटल इकोनॉमी किसको प्रमोट करता है, देखिए डिजिटल हम को भी करते हैं, तो कैशलेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है हमारे पास, कि कैशलेस आपको बिना कैश लिए भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। पीजेंट्स मूवमेंट एस्थेटिक, देखिए किसान आंदोलन किससे जुड़ी हुई है, भैया किसान आंदोलन किसी से जुड़ी समस्या होगी नहीं, तो एग्रीकल्चर इशू होगा हमारे पास। पुअर्टी एलिगेशन प्रोग्राम से रिलेटेड हो, गरीबों के लिए देखिए उन्मूलन जो कार्यक्रम है वो किससे जुड़ा हुआ, गरीबों का क्या काम हो सकता है, भैया उनको रोजगार देना हमारा सबसे बड़ा काम हो सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, रोजगार, इसका राइट आंसर होगा। अगला है डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च, डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, तो वर्ष 2015 में शुरू हुआ था हमारे पास। जैसे आपने नरेगा सुना उसे मनरेगा, बस महात्मा गांधी यहाँ लग जाता है हमारे पास, ठीक है। तो मनरेगा एक्ट हमारे पास बेसिकली ये क्या सुनिश्चित करता है कि अगर मैं सही हूँ तो शायद 100 दिन का काम सुनिश्चित करता है ग्रामीण रोजगार के लिए बेसिकली साल भर में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने का काम करता है हमारे पास। आधार इज इशूड बाय, आधार जो है किनके द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा, कभी नहीं। यूआईडी, हाँ इनके द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पारित हुआ था, या हाँ अधिनियम कब पारित हुआ था हमारे पास, तो ये वर्ष 2005 में पारित हो गया था। फिर है जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वर्ष 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था इसे। पीजेंट क्वेश्चन, किसान प्रश्न किससे संबंध रखता है, किसानों के हक से, टूरिज्म से, जुडिशरी से, या फिर साइंस से, तो किसानों का हक होगा या किसान से जुड़े संबंध सवाल रहेंगे तो किसान अधिकार में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स आर नीडेड फॉर्म, चुनावी जो अधिकार है वो किसके लिए आवश्यक होते हैं, भैया चुनाव का अधिकार जो रहेगा जिससे क्या होगा, करप्शन बढ़ेगा नहीं, करप्शन के लिए मतलब नहीं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी निष्पक्ष चुनाव हो, इससे इलेक्ट्रोल जो रिफॉर्म्स होते हैं वो जरूरत पड़ते हैं हमारे पास। अगला हमारे पास क्वेश्चन है ब्लैक मनी मेनली इफेक्ट्स, यानी काला धन किससे सॉरी किससे अधिक प्रभावित करता है, नेशनल सिक्योरिटी को, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, या फिर ओलंपिक्स या वेदर को, आप खुद बताइए, ये तो ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, हाँ कहीं कई मामलों में कर भी सकता है, नोट नहीं बोलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारी इकोनॉमिक्स, यानी हमारी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है हमारे पास। तो ये था आप सही बच्चों का मेजर पेपर 7 पॉलिटिकल साइंस का 50 एमसीक्यू, अगर आप इसे पढ़ के चले जाते हैं तो आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। बाकी हमने 15 नंबर और 5 नंबर का वीडियो बना दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस अवेलेबल आप जाके देख सकते हैं। तो शेयर कर दिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।